हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका आपकी ही क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें लगा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लासें पसंद आ रही होंगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे और इस क्लास का इस लॉकडाउन के दौरान फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो चलिए आज फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा के बारे में शुरू किया था। हमने चैप्टर यूनिट शुरू की थी हमने, तो उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने सेफ्टी एंड हेल्थ, सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, व्यावसायिक खतरे। को पता है कि हर एक व्यवसाय में कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं। कुछ खतरे शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, या यूँ कहें कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनसे हम जल्दी निजात पा लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तो एक अच्छा व्यवसाय चलाने के लिए हमें इन खतरों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। श्रमिक के तौर पे भी हमें काम करने के लिए एक किसी संस्थान में या वर्कशॉप में किसी में व्यवसाय में काम करना है, तो हमें उनके खतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उससे किस तरह से बचा जाए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो उसी को हम थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि खतरे किस तरह के होते हैं, हैजार्ड्स किस तरह के होते हैं, तो जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि व्यवसाय के दौरान किसी वर्कशॉप में श्रमिकों के लिए बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, इन खतरों का हमें सामना भी करना पड़ता है। श्रमिकों को अनेक प्रकार के कार्य अपने कार्यस्थल पे करने होते हैं, जिस दौरान कई बार उनको कुछ खतरों के सामने करने पड़ते हैं जो स्थायी और अस्थायी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी एक्सीडेंट होने का, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के, अपंग होने के, असमर्थ होने के भी चांस होते हैं। तो क्यों ना उन खतरों से बचकर हम सुविधापूर्वक, सावधानीपूर्वक अगर काम करें तो इन खतरों से बचा जा सकता है। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। तो कुछ इस तरह के खतरे हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे बेसिक हैजार्ड, बुनियादी खतरे, या कहें कि मौलिक खतरे। कुछ इस तरह के खतरे होते हैं जो धीरे धीरे क्रियाशील होते हैं, एक बार शुरू हो जाते हैं तो उनका एकदम से पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले टाइम में उसका हमें पता लगता है, या धीरे धीरे हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कार्यस्थल पे कोई काम करते, खुजली हो गई, हमें कोई जलन होनी, तो हम उसको क्या इग्नोर कर देते हैं। आंखों में थोड़ा थोड़ा कुछ हमें लगने लगता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बेसिक हम इसको मानते हैं छोटे मोटे, लेकिन ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे करते इतने बढ़ जाते हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आँखों की रोशनी तक भी अपनी जा सकती है, त्वचा पे जलन होने लग जाती है, त्वचा में हमें कैंसर की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो इस तरह के जो खतरे हैं, जो ये बुनियादी खतरे हैं, या हम इसके मौलिक खतरे, बेसिक खतरे हैं जो व्यवसाय के दौरान उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल हैजार्ड्स, रासायनिक खतरे। कुछ ऐसे खतरे होते हैं क्योंकि हमें कई कार्यस्थल पे हमें रसायन का प्रयोग भी करना होता है, कुछ केमिकल्स का उपयोग करना होता है, जिससे कई गैस, वाष्प वगैरह निकलती है जो कि हमारे शरीर पे त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकती हैं। कईयों को एलर्जी संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। तो ये क्या है, सारे रासायनिक खतरे हैं जिनसे हमें केमिकल से जो हमें खतरे होते हैं, तो उनको रासायनिक खतरे बोला जाता है या केमिकल हैजार्ड्स बोला जाता है। मैकेनिकल खतरे, यांत्रिक खतरे, ये तो हमारे लगभग कई बार हमने देखा है कि आसपास भी दिख जाते हैं। कुछ मैकेनिकल मशीनें होती हैं, तो उनकी वजह से हमें इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम जैसे खेत में काम करवा रहे होते हैं, कोई हल वगैरह, या पशुओं के लिए चारा काटने के लिए मशीन होती है। कई बार उस मशीन में हमारी लापरवाही की वजह से हाथ वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या है, एक यांत्रिक खतरे हैं। इसी तरह से कंपनी में भी इस तरह का होते हैं कि कई बार हमें ध्यान हमारा
डाइवर्ट हो जाता है, या हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, या बाय मिस्टेक कोई लूज रह गया तो हमने लापरवाही करी, तो वो खतरे हो जाते हैं, यांत्रिक खतरे कहलाते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिक आजकल सभी कार्यस्थलों पे, फैक्ट्रियों में, व्यवसाय में बिजली का सर्वाधिक उपयोग होता है। हर उपकरण बिजली से चलते हैं। तो कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं कि वायर को लूज छोड़ दिया, या वायर कटी हुई तो हम ध्यान नहीं देते हैं, या वायर पे नंगे पैर हम चल पड़े हैं, या हमने पानी डाल दिया है कोई मशीनरी, तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं, झटके लग जाते हैं, बिजली के झटके हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उससे भी हमारी क्षति हो सकती है। थर्मल खतरे या थर्मल हैजार्ड, उनको बोले उष्मीय खतरे भी बोलते हैं, जिसमें कई बार क्या है, उष्मा का संचार होता है, कहीं पे हमें हीट में काम करना पड़ता है, आग से रिलेटेड काम करना पड़ता है, तो उससे क्या है, कई बार क्या है, आसपास आग भी लग जाती। तो इस तरह के खतरे, ये सारे खतरे क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक खतरे, जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरह के इंडस्ट्री में खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ये नॉर्मल से लगने वाले खतरे कई बार बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हमारी एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है, हमें अपंग बना सकते हैं, काम करने से असमर्थ बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। वैसे तो हम ये व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में कल की लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है व्यावसायिक स्वास्थ्य। मानव संबंधी कार्यस्थल पर कार्य वातावरण से संबंधित स्वास्थ्य ही क्या है, व्यावसायिक स्वास्थ्य। तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जोखिमों का भी ध्यान रखना है कि किस मशीन से हमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, उस कोई भी काम करने से पहले हमें उसके मशीन के उस या वातावरण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए भी, किस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्या इसका रिएक्ट हो सकता है, और उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं हैं, उसके लिए सेफ्टी हमारे पास क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज हाइजेनिक है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास हेल्थ इक्विपमेंट है कि नहीं है, कोई अगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसके लिए हम तैयार है कि नहीं तैयार। क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं कभी बता के नहीं होते, अचानक होते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कंपनी के तौर पे या एक व्यवसाय के तौर पे हमें क्या उसके बारे में पता होना चाहिए, मशीनों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई उपकरण यूज़ करना है या केमिकल या कोई सामान यूज़ करना है, तो उसके बारे में हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पता होना चाहिए। और कंपनी को चाहिए कि उसको वर्कर्स को काम पे लगाने के लिए पहले उनके खतरों का विश्लेषण करते, उनके बारे में जानकारी उनको दे दे, किसी एक्सपर्ट द्वारा उनको बता दिया जाए। टाइम टू टाइम अपने जो कार्यस्थल की सफाई करवाते रहें, केमिकल से या जिससे भी जिनकी ज़रूरत है, जिससे कि हाइजेनिक रखा जा सके, कीटाणु रुग्ण मुक्त रखा जा सके। साफ़ सुथरा होगा तो वहाँ पे दुर्घटनाएं होने के चांस कम होंगे। फालतू की चीज़ें हैं वहाँ से हटा देनी चाहिए। हवा आने वाले कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरह का वातावरण वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। लाइट है जो मतलब प्रॉपर आनी चाहिए, सनलाइट भी हो, और जो हमारी कृत्रिम लाइटें हैं वहाँ पे पूरी प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि कोई अंधेरे में कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये क्या है, व्यावसायिक स्वच्छता और ऑक्यूपेशनल हाइजेनिक या स्वच्छता कहेंगे। फिर आती है व्यावसायिक खतरों में, आगे हैजार्ड्स में हम पढ़ते हैं कि ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, व्यावसायिक रोग क्या है, विकार और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या करें। अगर कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आजकल क्या है कि काम का प्रेशर इतना हो गया, तो कई तरह की परेशानी हमारे जीवन में आ जाती। अब देखो कंप्यूटर पे काम करते करते हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती, कई खड़े खड़े लेग्स में भी पेन हो जाता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, नोज से कानों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं हम। तो ये सारे क्या है, व्यावसायिक रोग है जो कि व्यवसाय के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। तो इनके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले जब भी कर्मचारी को रखा जाए तो उसको ऐसा कर्मचारी ना रखा जाए कोई पहले से कोई बीमारी से पीड़ित हो, उसका हेल्थ चेकअप करके ही उस कर्मचारी को काम पे रखा जाए। फिर जो भी हमारा जो एरिया वर्क स्थल है उसको तंबाकू फ्री या मतलब ऐसे हैजार्ड से फ्री रखना, खतरों से फ्री रखना
चाहिए, जहाँ जितना हो सके सुरक्षा के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ इक्विपमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि हमारे को वहाँ उस दौरान कोई खतरा ना हो। अगर कोई हो भी जाए तो उसके उपचार के लिए फर्स्ट एड वगैरह, हेल्थ स्पोर्ट, मेडिकल स्पोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी, सब तरह की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो छोटा मोटा हमें ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी इंडस्ट्री में किसी कर्मचारी को रखा जाता है तो उसको उसके वहाँ के खतरों के बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, और उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये व्यवसाय के दौरान कोई इंजरी हो जाए तो उसको संभाल सके, उस इंजरी का बड़ा रूप ना धारण कर ले। छोटे रूप पे अगर स्टार्टिंग हुई तो वहीं पे हम उसका क्या कर रहे हैं, उपचार कर सकें, उसको रोक सकें। और फिर अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसके लिए वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना, ताकि उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से व्यवसायिक खतरों को से हम बच सकते हैं, और इतने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से हमें श्रमिकों को बचाना है, तभी एक इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम कर पाएगी। तो आज के लिए इतना ही ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे टॉपिक लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सकें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा आपके लिए करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और अच्छा से अच्छा इस वीडियो को बनाने की कोशिश करें। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।